तो आज हम भारतीय कृषि में वित्त व्यवस्था हेतु नाबार्ड के योगदान का अध्ययन करेंगे। 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना करने से रिजर्व बैंक ने कृषि वित्त का अपना सारा कार्य नाबार्ड को सौंप दिया है। अब कृषि वित्त की व्यवस्था रिजर्व बैंक नहीं करता, वरना नाबार्ड करता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यों की वित्त व्यवस्था के लिए इसकी स्थापना की गई है। 12 जुलाई 1982 को एक शीर्षस्थ बैंक के रूप में की गई है। इस बैंक की स्थापना से समन्वित ग्रामीण विकास, कृषि, लघु उद्योग, ग्रामीण व कुटीर उद्योग, हस्तकला उद्योग तथा अन्य गतिविधियों के लिए अल्पकालीन ऋणों की पुनर्वित्त सुविधा के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। यह बैंक व्यापारी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के लिए कार्यों के लिए ऋणों की एक शीर्षस्थ बैंक के रूप में पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है। इस बैंक की स्थापना से रिजर्व बैंक ने कृषि वित्त का अपना सारा भार इस बैंक को सौंप दिया है। अपने पास कृषि के वित्त कोषों को भी इस बैंक को हस्तांतरित कर दिया है। कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम को भी इस बैंक में विलीन कर उसकी संपत्ति दायित्व में मिला दिया है। इस प्रकार कार्यालय, नाबार्ड का कार्यालय प्रधान जो कार्यालय वो मुंबई में है, जो कि 25 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं और 2 उप कार्यालय हैं। बैंक के 5 प्रशिक्षण केंद्र भी हैं। नाबार्ड द्वारा कृषि वित्त में सहायता। यह बैंक ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था, सहकारी राज्य सहकारी बैंक जो होते हैं वो राज्य स्तर पर, और राज्य सरकारों को ऋण तथा बैंकों के अल्पकालीन ऋणों की पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार नाबार्ड के द्वारा ऋण दिए जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड के अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कृषि वित्त में अपना योगदान दे रही है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने ग्रामीण साख की एकीकृत योजना लागू करने के लिए स्टेट बैंक की स्थापना का सुझाव दिया था। अतः सरकार ने इंपीरियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की है। बैंक कृषि साख की पूर्ति मुख्यतः 5 प्रकार से करता है। पहला, गोदामों के लिए वित्त। स्टेट बैंक गोदामों के निर्माण के लिए तो ऋण देता ही है, पर साथ ही साथ माल गोदामों की रसीद पर भी ऋण उपलब्ध करवाता है। भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्र खरीद कर अथवा धरोहर व ऋण देकर कृषि साख में परोक्ष वृद्धि करता है। विपणन प्रोसेसिंग साख, जिन क्षेत्रों में कृषि सहकारी बैंक विपणन और प्रोसेसिंग ऋण देने में असमर्थ हैं, वहाँ स्टेट बैंक प्रत्यक्ष रूप से माल की धरोहर या जमानत पर ऋण देता है। सहकारी बैंकों की धन स्थानांतरण सुविधा निःशुल्क देकर कृषि साख में परोक्ष योगदान देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार करके स्टेट बैंक बैंकिंग सुविधाओं में वृद्धि करता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, वित्त वर्ष 98-99 में प्रारंभ की गई इस योजना में किसानों को अल्पावधि के ऋण उपलब्ध करवाने की अभिनव परिवर्तन लाने वाली कार्यविधि है। इस योजना की लोकप्रियता देखते हुए 27 वाणिज्यिक वाणिज्यिक बैंकों